दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्लॉग खोजे में। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एग्जाम को लेकर के पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे, क्योंकि 8 मार्च को पेपर है सीपीओ एसआई मेंस का और उसके बाद में आरपीएफ कांस्टेबल का भी कंटिन्यू लगा हुआ है पेपर, यानी कि कंटिन्यू इन द सेंस की मार्च में ही आप लोगों का पेपर है इसका और उसके बाद में आप एसएससी जीडी का तो दे ही रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे आप लोगों के कमेंट्स की, जो आप लोगों ने कमेंट किए हैं उन्हीं को कमेंट को लेते हैं और उसके एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या आप लोगों ने कमेंट जो किए उसका आंसर पूरा देते हैं। कई कमेंट्स का आंसर मैं नहीं दे पाया, तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरे कमेंट्स का आंसर देता हूँ। कमेंट लेते हैं। आज एक कमेंट है आकाश का। आकाश का कमेंट है कि सर मैं तो पेट से बाहर हो गया, यानी कि उनका प्री नहीं निकला आकाश का। अब ये तैयारी कर रहे हैं कि 2025 की सीपीयू की, और ये कह रहे हैं कि सीपीयू का जो डेट है वो कब तक आने को है और इसका कितनी वैकेंसी रहेंगी। तो अप्रॉक्स टू 2000 से ज़्यादा वैकेंसी इस बार रहने के चांसेस है कि 2000 से ज़्यादा वैकेंसी रहे। इस बार की तरह नहीं रहेगा कि 2024 में जिस हिसाब से 5200 वैकेंसी आप लोगों की आई, अच्छी वैकेंसी थी। अगर आप लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं तो आशा करते हैं आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। 1400 से मतलब नहीं कि 14-15 हज़ार जो लोग हैं वो आपके पेपर देंगे। 24,000 22,000 जो पास हुए हैं मेल्स और 2,000 जो फीमेल पास हुए हैं। उसके बाद में थोड़ा सा सीजन में जो लोग निकल गए, एसएससी जीडी में निकल गए, कई सारी वैकेंसी है जिसमें वो निकल गए, इनको पेपर देने को भी नहीं मिला। एसएससी जीडी में कई लोग ऐसे चले गए, तो क्या है कि वो पेपर देने को नहीं मिल पाएगा उनको, और या फिर उनकी तैयारी उस हिसाब की नहीं रहेगी। वो पहले 8 से 10 घंटे दे रहे हैं, अभी वो 1 से 2 घंटे या 3 घंटे दे रहे होंगे, क्योंकि भाई वो क्या होता है कि फिजिकल बहुत टफ होता है ट्रेनिंग सेंटर में। तो ट्रेनिंग में आप जब 8-10 घंटे आप उनका शेड्यूल फॉलो करेंगे और फिर उसके बाद में आप पढ़ाई के लिए बैठेंगे तो उतना पढ़ाई नहीं हो पाती। 1-2 घंटे अगर आप निकाले जा रहे हो वही काफ़ी है। आपका रिवीजन अगर हो पा रहा है उतना ही काफ़ी है, तो यानी कि आप लोग उनसे थोड़ा सा आगे पहुंच जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग आप लोग घर पे तैयारी कर रहे हो बैठ करके, तो अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि 8 मार्च को पेपर आपको लोगों को निकालना है। अच्छी वैकेंसी भी है, तो अच्छे से निकाल दोगे तो फिर उसके बाद में क्या होगा, 2 स्टार आपके लग जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, घर पे बैठ करके आराम से प्रैक्टिस सेट करिए। अभी मॉक कम से कम 2 से 3 मॉक रोज करिए, 2 मॉक कम से कम रोज करिए। उनको एनालिसिस करिए या एक्सप्लेनेशन देखिए, जो क्वेश्चन फंस रहा है उसको फिर से देखिए, उसको लिखिए राइट डाउन करके। फिर उसके बाद में अभी फरवरी तक करिए, फिर उसके बाद में मार्च में जो है ना, मार्च में पूरा वही रिविजन शुरू कर दीजिएगा। 5-6 दिन जो भी है, जितना आप लोगों ने लिखा है ना उस कॉपी में, आपने अपनी जो व्हाइट कॉपी जिसमें आपके डाउट्स हैं लिखे हैं उसको आप पूरा देख लीजिएगा। क्योंकि इंग्लिश का एक बार आप देख लेंगे ना 1 से 2 बार, तो आपका 100% श्योरिटी के साथ में आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। तो इतना कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट देते हैं एक और। तो अन्नू का कमेंट है कि गर्ल्स के लिए क्यों कोई कट ऑफ उतनी अच्छी तरीके से नहीं बताता। मैं कहूँगा कि गर्ल्स की जो अभी 2200 लड़कियाँ जो पास हुई हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करें, और इस बार आप लोगों के चांसेस है कि आप लोगों का सिलेक्शन बहुत ही अच्छे नंबर से हो जाए। यानी कि ज़्यादा मेरिट हाई नहीं जाएगी आप लोगों की, उतनी ही मेरिट जाएगी जितना बॉयज़ होगी। 1 से 2 नंबर आपका आगे पीछे चलेगा। तो ये है अनु, अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो कंटिन्यू रखिए उसको, मॉक टेस्ट देते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। फिर कमेंट लेते हैं आप लोगों का। एक और कमेंट है कि प्रमोद का कमेंट है, गर्ल्स की रैंक क्या बॉयज़ के साथ होती है? गर्ल्स का अलग रहता है और बॉयज़ का अलग रहता है कट ऑफ। निखिल का है कि जो एक कट ऑफ मैंने दिखाई थी तो उसमें कहा था कि इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी, इतनी हाई भी नहीं जाएगी। मैं इतना बता रहा हूँ निखिल की इतनी ही रहेगी, इससे कम ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। जितना मैंने आपको बताया था उससे कम ही रहेगी। 310 से 315 के बीच में आपको सीआई सब मिल जाएगी। मैं 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, यूआर्स कैटेगरी में अगर आप हैं। और उसके बाद में ओबीसी में है तो 303 से 307 के बीच में आपका ओबीसी में हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। एडब्ल्यूएस का भी ऐसा ही रहेगा, यानी कि 304 से 310 के बीच में आपको एडब्ल्यूएस का भी मिल जाएगा। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए, बैठ करके तैयारी करिए, मॉक टेस्ट दिए और उसके बाद में ग्रामर को पढ़िए। जो आपको दिक्कत हो रही है, जो आपके डाउट्स आ रहे हैं उनको लिखिए, नोट डाउन करिए और उसके बाद में उसको क्लियर करने की कोशिश करिए। और एक स्टडी मोटिवेशन का है कि भाई प्री में 150 नंबर है और मेंस में एवरेज 160 आ रहे हैं, ओबीसी से सीएसएफ मिल जाएगी क्या? तो 100% सीएसएफ के चांसेस आपके बन रहे हैं। 150 अगर आपके जनरल में है, यानी कि जनरल नर्सेस की 150 आपके अगर प्री में है, और उसके बाद में आपका मेंस में अगर 160 नंबर आ रहे हैं अभी, तो अच्छे नंबर है। और कोशिश करते रहिए कि इसको 160 से 170 बनाएं। और ये कहूँगा कि देखो 2 महीने का अभी टाइम मिला है, तो बच्चे लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं
तो आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश करिए कि अच्छे से लगे रहिए कि ऐसा है। देखो मेरिट डाउन जाएगी वो अलग बात है, लेकिन आप कोशिश जरूर करिए कि आपके 170 175 नंबर तक बन जाए। ठीक है। भैया आप सीआरपीएफ से हो? नहीं, मैं सीआरपीएफ से नहीं हूँ। विक्की का कमेंट था। अच्छा, एक भानु का है कि भाई जी क्रूशियल डेट से एक दिन बाद का ओबीसी प्रॉब्लम, ओबीसी का सर्टिफिकेट इनके पास में, तो कोई इशू होगा क्या? कोई इशू क्या कि आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक दिन के बाद का है तो इशू तो होगा ही। वहाँ पे जाकर के आप एफिडेविट बनवा लीजिए एक बार जाकर के एसएससी में, तो आप दिखा देंगे तो सही रहेगा वहाँ पे। एक हॉस्टल का है कि भाई प्री में 152 है और एवरेज 165 बन रहे हैं, प्लस बन रहे हैं, तो जनरल से ओबीसी मिल सकती है क्या? क्या जनरल से ओबीसी मिल जाएगी क्या? ये कमेंट तो उतना ही समझ में आया, लेकिन अगर 160 165 नंबर है और आपको 152 नंबर प्री में है तो अच्छे नंबर हैं आप लोगों के। तो सोच सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि बच्चों के नंबर जो है 160 से ऊपर आ रहे हैं मेंस में, तो आप लोगों को भी इस हिसाब से पढ़ाई करनी है कि आपके नंबर भी इतने इससे ज़्यादा आने चाहिए। 170 यानी कि जो आपके बगल में बैठ करके एग्जाम देगा ना, तो उसके 160 से 70 नंबर के ऊपरी नंबर होंगे, ये सोच लीजिए आप लोग। तो अच्छे से तैयारी करिए अभी और लगे रहिए। बताया मैंने आपको कि 2 बार रोज मॉक दीजिए, 2 मॉक जरूर दीजिए। और 8 मार्च के बाद में आपकी होली अच्छी जाए, 14 मार्च की जो होली है तो आप लोगों की होली अच्छी जाए, तो इसलिए आपको अभी मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी। थोड़ा सा अभी मौसम चेंज हो रहा है, अपने आप उसका ख्याल रखिए। खांसी जुकाम बुखार आ रहा है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप लोगों के साथ में भी हो सकता है कि ऐसा हो, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। अपने को घर से थोड़ा सा बाहर कम करिए और रूम पर बैठ करके अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। अभी तो 1 महीना भी नहीं बचा हुआ, यानी कि 15 से 20 दिन में आपका पेपर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में आप अच्छे से घूमिएगा, हर चीज़ करिएगा। पहले मेंस की तैयारी अच्छे से कर लीजिए, यानी कि 200 में 170 नंबर तक लेके आ जाइए। एक शुभम का है कि ओबीसी में प्री में 149 है और 150 से 60 नंबर, विच वन इज आई हैव गेट? तो अच्छे नंबर हैं आप लोगों के। 150 नंबर अगर आप प्री में हैं, 160 नंबर आपके मेंस में आ रहे हैं, 310 नंबर तो ऐसे ही आ रहे हैं, तो आपको सीएसएफ मिलने के चांसेस बढ़ जाती है। आदित्य क्या है कि आदित्य द्विवेदी जी का है कि सर आपने एक्स सर्विसमैन का कवर नहीं किया सर प्लीज। तो एक्स सर्विसमैन का क्या होता है कि एक फिक्स नहीं रहता कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों ने कैसे, तो उनका कट ऑफ का थोड़ा सा डाउट रहता है, तो इसलिए मैंने कट ऑफ उनकी नहीं दी थी आदित्य जी। तो मुझे इसकी जानकारी भी नहीं थी, एनालिसिस भी नहीं किया मैंने, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि एक्स सर्विसमैन के क्या कभी कभी कई लोग आ जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वो फॉर्म नहीं फिलअप करते, तो इसका जानकारी नहीं थी, तो इसलिए मैं एक्स सर्विसमैन का आपको नहीं बता पाया कट ऑफ। तहलका के +15 ईच अदर, ओके। शुमेर का है कि शुमेर का कमेंट है कि वेरी लो और इससे कम नहीं जाएगी, इतनी कम नहीं जाएगी, यानी कि जो मैंने कट ऑफ बताई 310 से 315 के बीच में इतनी ही जाएगी, मैं इतना बता रहा हूँ आप लोगों को, इसमें कोई डाउट मत करना, बस आप तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है। और कमेंट्स कई सारे हैं आप लोगों के, आप लोग कमेंट करिए, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, आशा करते हैं आप सभी। और हाँ, एक कमेंट और भी था, भाई साहब है जीएस की तैयारी के लिए आप लोग पूछ रहे थे। पवन नायक ने पूछा था सीएसएफ की एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितनी आएंगी। अभी कोई क्लियर नहीं है कि सीएसएफ की कितनी वैकेंसी आएंगी। जैसे ही मुझे पता चलता है वैसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम में जो ग्रुप है उसके माध्यम से आप लोगों को सूचित करूंगा। ठीक है। और कुणाल का है, कुणाल जीएस की वीडियो क्या वेट कर रहे हैं, तो जीएस की वीडियो का वेट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि उस हिसाब से टाइम नहीं मिल पाता आप लोगों के जीएस की वीडियो बना सकूँ, तो मैं ये रहूँगा कि आपका एक ये बना दूंगा कि आप किसको आप मेहनत करके आप पढ़ाई अच्छे से करें उस पर। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री पे आप फोकस करिए, हिस्ट्री में अगर कहें मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करिए, और उसके बाद में अगर आप इंडियन ज्योग्राफी में फोकस करेंगे तो बढ़िया रहेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी की अपेक्षा इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करिए, पॉलिटी को देखिए अच्छे से, है ना। ये 3 चीज़ें अपने आप को कवर कर लीजिए। उसके बाद में आपको एनवायरनमेंट को थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा, रामसर साइट्स हो गई उनको आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें कवर होने के बाद में वो उसके बाद इकोनॉमिक्स पे भी जा सकते हैं। तो इतना आप फोकस करिए, अभी के लिए इतना है। उसके बाद में आप जैसे बताओगे मैं उसके बाद में कमेंट के देखते हुए आपका लोगों का एक जीएस का एक बढ़िया सा बना करके आपको दे दूंगा वीडियो। हाँ, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पुराने हैं तो लाइक और शेयर कर लीजिए। ठीक है।